नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको मेरे अपने YouTube चैनल एग्रो पाठशाला में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे BCECB के बारे में। जानेंगे कि BCEB होता क्या है। BCEB एक इंट्रांस एग्ज़ाम टेस्ट होता है, उन बच्चों के लिए होता है जो बच्चे ट्वेल्थ कर चुके हैं। ट्वेल्थ में या तो उनके पास एग्रीकल्चर लिए थे या PCB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, यानी कि वो बच्चे अप्लाई कर पाएंगे जो एग्रीकल्चर से है। और नॉन एग्रीकल्चर यानी कि जो साइंस स्ट्रीम से है, जो ट्वेल्थ में एग्रीकल्चर नहीं था, वो बच्चे भी इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और इसके बारे में हम टोटल इन्फॉर्मेशन जानेंगे, यानी कि फुल इन्फॉर्मेशन जानेंगे। क्या क्या जानेंगे कि BSc एग्रीकल्चर होता क्या है। चूँकि इस एग्ज़ाम के देने के बाद आप BSc एग्रीकल्चर करेंगे और वो बच्चे के लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी है जो अपना कैरियर एग्रीकल्चर फील्ड में देखते हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में देखते हैं। तो BSc एग्रीकल्चर होता क्या है ये जानेंगे। टोटल कोर्सेज़ क्या है, यानी कि इन BCEC में कौन कौन सी कोर्सेज़ होती हैं जो PCB के स्टूडेंट ले सकते हैं। उसके साथ साथ एलिजिबिलिटी क्या है और टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने होते हैं और क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं ये भी जानेंगे। तथा इसके साथ साथ सिलेबस के बारे में भी जानेंगे और सिलेबस के साथ साथ एग्ज़ाम डेट की, एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराई जाएगी, कब इनका एग्ज़ाम होगा, फॉर्म फिलअप कब से होना स्टार्ट हो जाएगा। इन सारे मुद्दाओं पे इस वीडियो में हम बात करेंगे। आइए देखते हैं। अगर बात किया जाए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का कि कौन सा बच्चे दे सकते हैं, तो कोई एनी स्टूडेंट हु हैज़ पासड या अपियरिंग, मतलब वो स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट हो जो अपियरिंग है ट्वेल्थ में या ट्वेल्थ पास हो चुके हैं, यानी कि 11th करके अभी ट्वेल्थ में गए हैं या ट्वेल्थ कर चुके हैं, उन बच्चों के लिए ये फॉर्म फिलअप करना है। जिसमें से बच्चे के पास PCB होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए, PCM होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, PCMA होना चाहिए, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एग्रीकल्चर होना चाहिए, जो स्पेशली ट्वेल्थ एग्रीकल्चर बच्चे करते हैं। तो एग्रीकल्चर वाले भी डाल सकते हैं और नॉन एग्रीकल्चर दोनों बच्चे डाल सकते हैं, बट इतना है कि साइंस स्ट्रीम होना चाहिए उनका। अब थोड़ा सा हम जान जाते हैं कि ठीक है हम एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे, बट BSc एग्रीकल्चर होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना हमें बहुत ज़रूरी है। बात किया जाए अगर BSc एग्रीकल्चर का, तो ये एक बैचलर डिग्री प्रोग्राम है जो 4 साल ड्यूरेशन अगर बात करें तो 4 साल का होते हैं, 8 सेमेस्टर का होता है। आपको पता है कि ईच सेमेस्टर 6 मंथ का होता है, यानी कि एक सेमेस्टर 6 मंथ का होता है। आप कॉलेज में जाते हैं, नए नए फ्रेंड बनाते हैं, वहाँ कॉलेज लाइफ जीते हैं, बहुत सी चीज़ें आपको सीखने की मिलती है, इन्जॉयमेंट करते हैं, अपने लाइफ को वहाँ जीते हैं, फिर उसके बाद पढ़ाई भी करते हैं। वो सारी चीज़ें BSc एग्रीकल्चर में होता है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आप जाकर पढ़ाई करेंगे। आगे अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात किया जाए कि भाई ठीक है सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, अगर हमें इसमें सिलेक्शन लेना है तो किस तरह लेना पड़ेगा, किन किन बातों के होकर गुजरना पड़ेगा। तो अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आपके ट्वेल्थ में 50% होनी चाहिए, इतनी मार्क्स आपको आनी चाहिए कि 50% आप पाए हो ट्वेल्थ में, जिसमें से आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ और एग्रीकल्चर होना चाहिए। यानी कि अगर आप ट्वेल्थ में एग्रीकल्चर भी किए हो या ना भी किए हो फिर भी आप फॉर्म भर सकते हो, बट शर्त यही है कि आपका स्ट्रीम साइंस होना चाहिए। अब एडमिशन कैसे मिलेगा, बात की जाए एडमिशन थ्रू इंट्रांस एग्ज़ाम, यानी कि इंट्रांस एग्ज़ाम के माध्यम से आपका एडमिशन होगा। देखिए अब ट्वेल्थ बेसिस पे 2 एग्ज़ाम कराई जाती है, एक सेंट्रल लेवल पे कराई जाती है जिसको हम CUT बोलते हैं, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रांस टेस्ट। एक कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रांस टेस्ट होता है जिसमें ऑल ओवर इंडिया के बच्चे डालते हैं फॉर्म और फिर उनके अनुसार उनके रैंक मिलता है, फिर टॉप मोस्ट कॉलेजेस उनको प्रोवाइड कराई जाती है जो एग्रीकल्चर स्ट्रीम में। एक होता है स्टेट लेवल का जिनकी हम बात कर रहे हैं और इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक इन्हीं विषय पे बात करेंगे। तो दूसरा क्या है BCECB, यानी कि बिहार कंबाइंड इंट्रांस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ये स्टेट लेवल होते हैं, इसमें सिर्फ स्टेट के बच्चे भर पाएंगे, यानी कि हर स्टेट, जैसे आप अगर बात करें राजस्थान का, तो राजस्थान के ट्वेल्थ के बाद जो बच्चे एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं उनके लिए जेट एक इंट्रांस एग्ज़ाम होता है, यानी कि जूनियर इंट्रांस टेस्ट, वो कराए जाते हैं। उनके रैंकिंग के ऊपर उनको कॉलेज मिलते हैं। उसी तरह आप इस बिहार स्टेट में BCECB इंट्रांस एग्ज़ाम दे सकते हैं,
जैसे आपका रैंकिंग आएगा, जिस लेवल का रैंकिंग आएगा उस लेवल का आपको कॉलेज प्रोवाइड कराया जाएगा एग्रीकल्चर डिग्री करने के लिए। अब इसमें हम किन किन मुद्दाओं पे बात करेंगे, मतलब क्या क्या देखना है। देखिए ये सोबौर यूनिवर्सिटी है, मोस्ट ऑफ दी एडमिशन यहीं होती है, और सारी कॉलेज है, हम आगे डिटेल्स में देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि बिहार में कोर्स कौन कौन सी है, यानी कि एग्रीकल्चर में अगर हमें जाना है, मेरा 12th में पीसीएम है या पीसीबी है या पीसीएम है, तो कौन कौन सी डिपार्टमेंट मिल सकती है। टोटल कॉलेज ऑफ कोर्स क्या है, यानी कि कॉलेज कितने हैं बिहार में, और बिहार में कॉलेज होने के साथ साथ उसके कोर्सेज़ क्या क्या है। सब्जेक्ट ग्रुप क्या है, यानी कि कौन कौन सी सब्जेक्ट है। टोटल मार्क्स कितने के, यानी कितने नंबर का ये एग्ज़ाम होता है। फिर निगेटिव मार्किंग, यानी कि निगेटिव मार्किंग कितने नंबर पे है। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम, एग्ज़ाम का ड्यूरेशन कितने समय का रहेगा। फिर मोड ऑफ एग्ज़ाम, एग्ज़ाम होगा कैसे, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। इसके साथ साथ सिलेबस क्या होगा इस एग्ज़ाम का, सारे विषय पे बात करेंगे। अब पहले हम बात करेंगे कि टोटल कोर्सेज़ के बारे में अगर बात करें तो कितने कोर्सेज़ हैं। तो कोर्सेज़ आपके पास ऑलमोस्ट 5-6 कोर्सेज़ देखने को मिल जाएगा, जिसमें से नंबर 1 है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि अपना करियर बीएससी एग्रीकल्चर में दें, यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड में दें, आप चाहते हैं बीएससी एग्रीकल्चर करना, तो आप इस एग्ज़ाम को देंगे। आपके 12th में क्या क्या होना चाहिए, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और एग्रीकल्चर होना चाहिए। केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर होना चाहिए। मैथ, बायोलॉजी और एग्रीकल्चर होना चाहिए। मैथ, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर, आप इन पांचों स्ट्रीम में से कोई सा एक स्ट्रीम आप 12th में लिए हो तो यू कैन अप्लाई। दूसरी अगर बात करें तो बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, यानी कि आप अगर इस फॉर्म को डालते हैं तो आप एग्रीकल्चर स्ट्रीम में भी जा सकते हैं। इसमें भी सेम प्रोसीजर जो आप एग्रीकल्चर में चाहिए, पीसीएम, पीसीए, बीएस, एमसीए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तीसरी बात करें तो फॉरेस्ट एंड द इन्वायरमेंट, यानी कि फॉरेस्ट इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, यानी कि जिसको हम मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बताते हैं, और फॉरेस्ट में जिसमें प्लांट के डिपार्टमेंट में जाते हैं। इसमें आपके पास वही चीज़ होनी चाहिए जो एग्रीकल्चर में, जैसे पीसीएम होनी चाहिए, सीबीए होना चाहिए, एमबीए होना चाहिए, एमसीए होना चाहिए। मैं फिर क्लियर कर दूं कि ये शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, यानी कि पीसीएम का मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या सीए का मतलब है केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर। चौथा अगर बात करें तो बायोटेक यानी कि बायोटेक्नोलॉजी में भी आप जा सकते हैं। इसमें पीसीबी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर आपके पास होना चाहिए। या आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं, जिसमें से पीसीएम, पीसीबी और सीबीए यानी कि केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर होनी चाहिए। आगे हम बात करें टोटल कॉलेज ऑफ कोर्सेज़ के, कि हाँ अब कितने कोर्सेज़ हैं, कितने कॉलेजेस हैं। तो बिहार में अगर बात करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉलेज की बात करें तो 5 कॉलेजेस हैं जो ज़्यादा विकसित है और जो ज़्यादा पॉपुलर है। उनमें से सबसे पहला जो एग्रीकल्चर का कॉलेज है वो बिहार एग्रीकल्चर कॉलेज सोबौर भागलपुर, जो पहला कॉलेज है बिहार का एग्रीकल्चर का, जिसमें एमएससी भी होता है और इसमें ग्रेजुएशन भी होता है। तो अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो आपके रैंकिंग के अनुसार इस कॉलेज को प्रोवाइड कराया जाएगा। ये कॉलेज किनको मिलता है, जो टॉप रैंकर होते हैं। आपको भी मिल सकता है अगर आप टॉप रैंकर पे आते हैं तो। दूसरा कॉलेज है मदन भारती एग्रीकल्चर कॉलेज ऑफ सहरसा। मदन भारती एग्रीकल्चर कॉलेज सहरसा में है, उनमें भी आप जा सकते हैं। तीसरा है वीर कुंवर सिंह कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, वीर कुंवर सिंह कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, वहाँ पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। चौथा है भोला पासवान शास्त्री एग्रीकल्चर कॉलेज ऑफ पूर्णिया, यानी कि पूर्णिया में एक कॉलेज है जिस कॉलेज का नाम है भोला पासवान शास्त्री एग्रीकल्चर, इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। चौथा है डॉक्टर कलाम एग्रीकल्चर कॉलेज ऑफ किशनगंज में भी आप जा सकते हैं, वहाँ पे भी एडमिशन ले सकते हैं। फिर अगर हम बात करें, वो तो था एग्रीकल्चर के बारे में, मतलब एग्रीकल्चर में अगर आप स्पेशली एग्रीकल्चर ऑनर्स करना चाहते हैं तो वो आप एग्रीकल्चर ऑनर्स में जैसे ही रैंक आएगा आपको 5 कॉलेजेस जो मैंने बताया उनमें से कोई एक कॉलेज आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर हम बात करें कि बीएससी हॉर्टिकल्चर, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्रीकल्चर में अपने लाइफ को देखते हैं, एग्रीकल्चर में फ्यूचर देखते हैं, एग्रीकल्चर के अलावा हॉर्टिकल्चर में भी देखते हैं। तो अगर जो बच्चे हॉर्टिकल्चर में अपना फ्यूचर देख रहे हैं तो उनके लिए एक कॉलेज है नालंदा कॉलेज ऑफ द हॉर्टिकल्चर, नूरसराय में है, जो नालंदा में पड़ता है।
अगर आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया आपको कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में भी आप जाना चाहते हैं, फॉरेस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, उसके डिपार्टमेंटल में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए उनके लिए भी एक कॉलेज है, कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंटल साइंस मुंगेर में है। फिर चौथा आ गया बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि बायोटेक में अगर आप जाना चाहते हैं तो उनके लिए कॉलेज है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी सुबौर, जो एग्रीकल्चर में भी था, तो ये कॉलेज में बायोटेक्नोलॉजी भी कराया जाता है। लास्ट अगर हम बात करें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का, अगर आपको पता आप अगर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में करियर देखना चाहते हैं, करियर देख रहे हैं, तो उनके लिए भी कॉलेज है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आरा, यानी कि भोपाल। आगे अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन का, चूँकि हमें पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन कितने आएंगे, क्वेश्चन नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने रहेंगे, फिर क्वेश्चन का नंबर कितना रहेगा, वो सारी चीज़ें देखते हैं। टोटल क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यानी कि टोटल प्रश्न की अगर बात करें, तो 100 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट रहेगा। अब पर सब्जेक्ट का क्या मतलब है, जितने सारे सब्जेक्ट बताए वो सारे सब्जेक्ट नहीं। अगर आपके 12th में पीसीबी है, पीसीबी मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तो आपको एक सब्जेक्ट का 100, तो 3 सब्जेक्ट है तो 300 हुआ, और 3 ही सब्जेक्ट होंगे ही आपके स्ट्रीम में। चूँकि आप अगर 12th में पीसीएम लेते हैं तो आपका 3 सब्जेक्ट हुआ। उसके साथ साथ कोई बच्चा अगर एग्रीकल्चर में किया है तो उनके पास क्या हो जाता है, केमिस्ट्री हो जाता है, बायोलॉजी हो जाता है, और एग्रीकल्चर हो जाता है, और मैथ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें 300 की ही होंगी। फिर जैसे 3 मल्टीप्लाई 3 से अगर, यानी कि 3 सब्जेक्ट होंगे, तो 300 क्वेश्चन का ये आपका पेपर होगा। टोटल मार्क्स की अगर टोटल नंबर की बात करें, तो टोटल नंबर कितने होंगे, तो यानी कि एक जो क्वेश्चन होगा, यानी कि एक प्रश्न 4 नंबर का होंगे, तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो एक सब्जेक्ट 400 का हो गया। जब एक सब्जेक्ट 400 हो गया तो 3 सब्जेक्ट है, तो टोटल कितने का होगा, 1200। यानी कि इसमें टोटल मार्क्स की अगर बात करें तो मार्क्स कितने के होंगे, 1200 मार्क्स के होंगे। निगेटिव मार्किंग है, लेकिन जिस तरह से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम में होता है, उस तरह से निगेटिव मार्किंग आप में नहीं है। बट आपका निगेटिव मार्किंग बहुत मायने रखता है। आपका निगेटिव मार्किंग डिपेंड करता है सिलेक्शन का। चूँकि दूसरी जगह क्या होता है कि आप 4 गलत करते हैं तो वहाँ आप 1 गलत पाते हैं, यानी कि आप 4 गलत करते हैं तो एक सही क्वेश्चन में भी से एक गलत, आपका सही क्वेश्चन में से एक गलत कर दिया जाएगा। लेकिन आप यहाँ अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 नंबर कट जाएगा आपका। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, तुक्का नहीं मारेंगे। और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत सारे तुक्का मार देते हैं, तो तुक्के वाले लोग कमेंट में बताएंगे कि कौन कौन तुक्का मारते हैं। बट हाँ, तुक्का नहीं मारना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आता है उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, एक स्ट्रेटजी के साथ अपना एग्ज़ाम देना है, और इस साल इस एग्ज़ाम को फोड़ना भी है। और दूसरी बात करें ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम कितने समय तक रहेगा, तो एग्ज़ाम सबका अलग अलग शिफ्ट में होता है। जैसे आपको एक बार में ही सारे पेपर नहीं दे दी जाएगी कि हाँ लो पेपर अब बनाते रहो आप दिन भर में और दे देना, नहीं, उस तरह नहीं होगा। एक एग्ज़ाम 90 नंबर का होगा, 90 मिनट का होगा, सॉरी 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा। एक एग्ज़ाम के लिए 1.5 घंटा। जैसे मान लो फिजिक्स का सेशन चल रहा है, तो फिजिक्स का सेशन अभी चलेगा, तो फिजिक्स सेशन में क्या होगा कि फ़िज़िक्स के लिए आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा, आप फिज़िक्स बनाएंगे। फिर थोड़ा देर के लिए अल्टरनेट गैप दिया जाएगा, फिर गैप देने के बाद फिर आपका एक पेपर होगा जिसमें बायोलॉजी होगा, तो बायोलॉजी 1.5 घंटा। इस तरह करके तीनों पेपर तीन बार में होंगे। तो 90 मिनट ईच सब्जेक्ट, यानी कि सारे सब्जेक्ट पे 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा आपको मिलेगा। मोड ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम कैसे होगा, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, तो ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होते हैं, ऑनलाइन नहीं होता है। यानी कि पेपर मोड होता है। आप जाएंगे, पेन लेकर जाएंगे, आपको पेपर मिलेगा, पेपर इट डैट मीन्स कि एग्ज़ाम पेपर मिलेगा, आप उसे सॉल्व करेंगे, आप पेपर जमा करा देंगे उनको। बात किया जाए सिलेबस का, तो देखो सिलेबस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे तो यहीं पे 2-4 वीडियो बन जाएगा। बट आप इतना मोटा मोटी जान जाओ कि सिलेबस के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इसका सिलेबस क्या है, जो आप 11th में पढ़े हैं एनसीईआरटी, जो आप 12th में पढ़े हैं, चाहे आप एग्रीकल्चर से हो या पीसीएम से हो या पीसीबी से हो, जो भी आप एग्रीकल्चर में पढ़े हो, जो भी आप पीसीएम में पढ़े हो, तो वो सारी चीज़ें एक एक लाइन डिटो लाइन आप फिर जाकर रिवीजन कर ले। अगर आप सही से प्रिपरेशन किए हैं तो आप अपना रिवीजन कर ले, आपको कहीं से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मॉक लगाने की ज़रूरत होगा। तो वो जब एग्ज़ाम डेट होगा उससे 10 दिन पहले या 1 मंथ पहले आप मॉक लगा लेंगे। लेकिन आप नहीं पढ़े हैं तो आपको फाउंडेशन मजबूत करना पड़ेगा, और फाउंडेशन कैसे मजबूत होगा यह हम अगले वीडियो में बात करेंगे।
अब हम बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर पे। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है? तो इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि एग्ज़ाम डेट आ गया है। तो एग्ज़ाम डेट कब से है? तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। तो रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हुआ? यानी कि 9/4/2025, 9/4/2025 से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ऑनलाइन क्लोजिंग डेट यानी कि रजिस्ट्रेशन डेट कब ख़त्म हो जाएगा? आज से 1 मंथ से कुछ दिन पहले, यानी कि थोड़ा सा कम है 1 मंथ में। 1 मंथ आपके पास समय है, लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगा कि आप एग्ज़ाम से आप रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट से 10 दिन पहले तक आपका फॉर्म किसी भी तरह एनी हाउ फिल हो जानी चाहिए, क्योंकि बाद में सर्वर प्रॉब्लम आ जाती है, फिर आप परेशान हो जाओगे और फिर नहीं भरा पाएगा तो आपका 1 साल गायब हो जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, ध्यान में रख कर काम करेंगे। दूसरी अगर बात करें फॉर्म रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट, यानी कि रजिस्ट्रेशन का कैंडिडेट कब तक देखा जाएगा, रजिस्टर्ड हो जाएगा, वो हो जाएगा 7/5/2025 तक। ऑनलाइन एंडिंग एप्लीकेशन यानी कि ख़त्म हो जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने का डेट, तो वह 8/5/2025 को। अपलोडिंग ऑनलाइन एडमिट कार्ड आपको अपलोड कर दिया जाएगा 24 तारीख तक, ठीक है। उसके बाद प्रपोज डेट यानी कि एक टेम्पोररी डेट माना गया है कि 7 तारीख 6ठा महीना में आपका एग्ज़ाम है। तो ये रहा सारी डिटेल्स बीसीईसी के बारे में। आपको कहीं पे भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में बताएं, जो भी आपको डाउट हो। बट आप इतना याद रखिए कि एग्ज़ाम डेट से पहले, एग्ज़ाम क्लोजिंग रजिस्ट्रेशन से पहले आप अपना फॉर्म भर लें और एग्ज़ाम में लग जाए, चूँकि आपके पास मात्र 2 से 3 मंथ बचा हुआ है। तो इस समय को ना गंवाते हुए आप एग्ज़ाम पे लगे, और हमारी तरफ से सारे बच्चों को शुभकामनाएं हैं। सारे अच्छे करेंगे और सही से आप पढ़ के जाएँ, मॉक लगाए लास्ट में, और आप सही कर पाएंगे, सही कराएंगे। बेस्ट ऑफ द लक। थैंक यू।